हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो हम भी निकल रहे हैं लंच करने बाहर। आज है शनिवार और आज नीतू की जो है वापसी की ट्रेन है शाम को। तो बस इसलिए हमने सोचा कि हम सब मिलकर के आज बाहर जाएंगे लंच करने। तो यहीं पे पास में बाटी चोखा नाम से एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और वहाँ पे बाटी चोखा ही बहुत ही स्पेशल बनता है, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं बहुत अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई थी वहाँ पे बाटी चोखा, क्योंकि उस टाइम बड़े अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं प्रेगनेंसी में। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि नीतू भी आई हुई है तो सब साथ में चलते हैं फिर से खाने के लिए वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा खुश तो मिहान ही होता है जब हम सब मिल कर के बाहर जाते हैं घूमने, क्योंकि बच्चों को तो नई नई चीज़ें देखना पसंद ही है और बाहर का नज़ारा देखना, नेचर को देखना, एक्सप्लोर करना तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब भी बाहर लेके जाओ। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है विहान, थोड़ा जब बाहर धूप वगैरह में निकालते हैं तो वरना तो विहान बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। एक्चुअली सभी बच्चे एंजॉय करते हैं बाहर घूमना, देखना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। तो बस यहाँ पे कभी आगे तो कभी पीछे इसी तरीके से घूम रहा था, कभी नीतू के पास तो कभी मेरे पास। और आज जब नीतू चली गई तो विहान ने तो बहुत ही ज़्यादा मिस किया नीतू को। बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं बच्चे, मतलब जब भी कोई आता है तो बहुत अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो बच्चे ढूंढते हैं, लेकिन बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन ढूंढते तो हैं ही उस पर्सन को जिस पर्सन के साथ एक हफ़्ते तक खेल रहे थे, एक हफ़्ते तक उसकी आवाज़ सुन रहे थे। तो उसको मिस तो करते ही हैं। और नेक्स्ट दिन जब नीतू की आवाज़ सुन रहा था फ़ोन में तो बहुत जल्दी उसने फ़ोन को पकड़ लिया था कि यहाँ से आवाज़ आ रही है बुआ की। तो इस तरीके से बच्चे बहुत मिस करते हैं, बच्चे जो हैं बहुत अटैच हो जाते हैं जब भी कोई आता है तो। बस अब तो हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे जब हम आए थे तो यहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि ये वाली जो लेन है ये पूरी गाड़ियों से भरी रहती है, सर्विस लेन पे ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा जो है ये लेन पूरी पार्किंग से हमेशा भरी रहती है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी यही वाली दिक्कत थी कि ये पूरे लेन गाड़ियों से भरी रहती है। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते एक जगह पे हमें पार्किंग मिली और फिर हम पार्क करने लगे तो एडजस्ट नहीं हो पाई गाड़ी वहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही हम बस लगा ही रहे थे कि इतने में लकीली आगे वाली जो गाड़ी है वो निकल पड़ी, मतलब उनका काम हो गया होगा तो वो निकल गए थे। तो हमने फिर अच्छे से लगा ली अपनी गाड़ी वहाँ पे। उसके बाद फिर हम गए खाना खाने और विहान को तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगा, मतलब थोड़ी सी भी धूप लग जाए बच्चों को तो वही ना कि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों को, धूप पसीना, और फिर चिड़चिड़ से करने लग जाते हैं बच्चे। जब हमें इतनी गर्मी लग रही है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि आग बरस रही है बिल्कुल। तो बच्चे तो छोटे से बच्चे हैं, उनको थोड़े से हमसे तो 10 गुना ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं।
यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है ये पूरा राजस्थानी थीम पे बेस्ड है। पूरा राजस्थानी स्टाइल से ये बनाया गया है। देखिए दीवारों पे भी पूरी पेंटिंग और पूरा बहुत ही प्रॉपर राजस्थानी स्टाइल से डिज़ाइन किया गया है। बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे बैठना, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी राजस्थान के किसी गाँव में बैठ कर के मस्त खाना खा रहे हैं। तो बहुत अच्छी फ़ील आती है यहाँ पे बैठ के जब हम खाना वाना खाते हैं। तो यहाँ पे विहान तो अपने खेल में लगा हुआ है। क्या करेगा? इतना तुम क्यों खुश हो गए भाई इसको पकड़ के? बेटा ये क्या पकड़ रहे हो? हमारा समझ नहीं आ रहा, क्या पकड़ना चाह रहे हो? बेटा टूट जाएगा, टूट गया तो पैसे ले लेंगे वो हमसे। भाई तुमने बाल कैसे कर लिए थे? आओ ऐसे, ये तो बाल कैसे कर लिए थे? बाल अच्छे से बना के लाए थे। यार इसको मिट्टी खाएंगे तो मिलेगी। तो बस हमारा खाना है। इससे पहले विहान कह रहे हैं कि मैं ही खा लेता हूँ सबसे पहले तो खाना, और ये मग वगैरह ये जो भी है जो मेरे से टूट सकता है उसे मैं तोड़ देता हूँ, और जिसमें मैं खाना खा सकता हूँ उससे उस पर खाना खा लेता हूँ, जिससे मैं खेल सकता हूँ उससे खेल लेता हूँ। तो बस यही चल रहा था यहाँ पे मस्ती मजाक, और ध्यान सबको बहुत ही ध्यान से देख रहा था वो सभी लोगों को। और जो भी पर्सन इसके सामने होता है और अगर वो इसको अटेंशन नहीं दे रहा है तो इसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हमारा खाना आने ही वाला है। इतने में विहान कभी मेरे पास और कभी नीतू के पास जा रहा था। और देखिएगा अभी कितनी तरीके की चटनी और कितने अच्छे से ये लोग सर्व करते हैं खाना। इस तरीके से 3 प्रकार की चटनी है, मिर्च है, प्याज है, और हमने फ़रे भी मंगाए थे, स्टीम्ड फ़रे थे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे, ये इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार ही खाया हमने यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। खाना हमारा आ गया था क्योंकि हम तीनों एक साथ नहीं खा सकते थे, क्योंकि विहान को किसी एक को तो विहान को भी पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी बाटी चोखा भी आ गया। तो मैंने विहान को पकड़ लिया था, तब तक नीतू और अजीत ने खाना खा लिया, और जब नीतू और अजीत का खाना ख़त्म हो गया तो विहान को उन्होंने पकड़ लिया और फिर मैंने खाना खा लिया। इसी तरीके से हम खाना खाते हैं जब से विहान हुआ है। और बस खाना खाने के बाद हम चल पड़े वापस घर, और घर पहुंचते पहुंचते हमें 6 बज गए थे, और 7:30 बजे हमें फिर निकलना था नीतू को छोड़ने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे की उसकी ट्रेन थी। और जितना हो सके जब भी आपकी ट्रेन हो, मतलब ट्रैवल कर रहे हो आप, ट्रेन की टिकट का टाइम है जो भी, या आप फ़्लाइट से जा रहे हो तो टाइम से कम से कम 1 घंटा पहले तो आपको पहुंचना ही चाहिए। तो हम बिल्कुल टाइम से निकले थे, और यहाँ पे विहान जो है रास्ते में ही सो गया वापस। ये गाड़ी में 90% सोते हुए जाता है, उसको बहुत जल्दी नींद आ जाती है गाड़ी में। आई थिंक ये सब बच्चों के साथ होता है। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए, और पहुँच करके हमने चाय पी। हो गया है टाइम 7:30। यहाँ पे मैंने ले लिया है चावल, हल्दी और घास और थोड़े से पैसे। ये एक रस्म है जो हमारे यहाँ होती है। 5 बार में सारे चावल मेरे में डाल देना, फिर 5 बार आपको निकाल लेना है। ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा ना तुम्हारे झोली में छोड़ देने हैं, और उसमें से थोड़ा थोड़ा 5 बार निकाल लेना है, और डालते वक्त पूरा डाल देना है, और पैसे भी डाल देना है। निकालते वक्त पैसे नहीं निकालने हैं, चावल निकालने हैं। तो बस इसी तरीके से मैं ये चावल जो है 5 बार नीतू की झोली में डाल दूँगी। पूरे चावल फिर पूरे डाल दूँगी उसकी झोली में। उसके बाद उसकी झोली में से 5 बार थोड़े थोड़े निकाल करके अपनी प्लेट में रख लूँगी।
इस तरीके से ये एक रस्म है जो हम करते हैं जब भी नीतू आती है तब करते हैं। और ये करते वक्त पता नहीं क्यों मैं हमेशा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि शायद वापस जाने का टाइम आ जाता है नीतू का, तो शायद इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल फील होता है मुझे। तो बस हम आ गए हैं लिफ्ट में, पैकिंग वैकिंग हो गई है, सामान हमने सारा ले लिया है। ये है नीतू की शादी की एल्बम जो नीतू ने अपने हाथ में ले रखी है और चल पड़े हैं वापस। बस इसी एल्बम के चक्कर में ही इतना चक्कर कटवा दिया, पर चलो शुक्र है हम ये भी अच्छा हुआ कि नीतू से हम बहुत जल्दी मिल लिए इस बार, वरना तो पता नहीं है फिर कब आती। और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक बहुत मिला हमें जाते वक्त, और अच्छा हुआ हम टाइम से जल्दी ही निकले थे, हाफ़ एन आवर और पहले निकले थे हम, क्योंकि 9:30 बजे की ट्रेन थी। अगर हम 7 साढ़े 7 बजे निकलते तो हम पहुंच जाते 8:30 बजे तक, बट फिर भी हम बहुत जल्दी ही निकल गए थे। और यहाँ पे हम उसको प्लेटफॉर्म तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। रियान बाय बाय करो बुआ जी को। रियान बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम। चल मम्मा से मिल लेते हैं, पापा से भी मिल लेते हैं। चल मेरे साथ चले। बस फिर नीतू को छोड़ के हम चल पड़े हैं वापस, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो चुकी थी क्योंकि दोपहर को तो लंच के लिए निकल गए थे और अभी छोड़ने के आए थे घर चले, और थोड़ी सी इमोशनल हो रहे थे, थोड़ा सा सैड हो रहे थे, बट कोई नहीं, फिर से आएगी नीतू जल्दी ही हमसे मिलने। तो यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं, तो बस यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी क्योंकि इसके बाद मैंने घर जाके शूट नहीं किया उस दिन। और बस उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा ब्लॉग, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स को देखने के लिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।